नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो। और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आप लोग अपना ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। आज के वीडियो में हम आपको फुल प्रोसेस बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी क्लास का आपको फॉर्म फिलअप करना है तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर करना जरूरी है। तभी आगे आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना हो, चाहे अपना फॉर्म रिन्यूअल करना हो। तो दोस्तों ऐसे में आप किसी भी क्लास के छात्र हों, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के छात्र हों, तो सबसे पहले आपको एक ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल पोर्टल पे आना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से डायरेक्ट आप यूपी स्कॉलरशिप के इस पोर्टल पे आ सकते हैं। अब दोस्तों किसी भी क्लास का अगर आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना, तो नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो ये नए नियम के तहत यहाँ पर आपका यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो दिया गया है, जिसमें बताया गया है सत्र 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जिसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ओटीआर रजिस्ट्रेशन पे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसीड के टैब पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड के टैब पे क्लिक करोगे फिर दोस्तों ये आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ओटीआर आपको 3 स्टेप में कंप्लीट करना है। पहला यहाँ पर आपका मोबाइल वेरिफिकेशन, दूसरा ई-केवाईसी, तीसरा फाइनल ओटीआर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करना होगा और यहाँ पर आओगे तो मोबाइल वेरिफिकेशन में तो यहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप यहाँ पर ओबीसी से आते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो अनुसूचित जाति सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो ऐसे में दोस्तों अनुसूचित जनजाति सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप मिनोरिटी कैटेगरी यानी कि मुस्लिम कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग सेलेक्ट करेंगे। देन दोस्तों जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, जो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, उनको सामान्य वर्ग सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना कि आप अपनी कैटेगरी को ही सेलेक्ट करेंगे। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वही आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो आपका ओटीआर है वो संशोधित करने का ऑप्शन आगे नहीं मिलेगा। आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर इंटर करना है। एक मोबाइल नंबर से आप एक ही बार ओटीआर कर सकते हैं, एक ओटीआर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत से छात्रों का कमेंट आता है कि उनके आधार में सेम मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है जो उनके भाई बहन में रजिस्टर्ड है। ऐसे में वो क्या करें, कैसे रजिस्ट्रेशन करें। तो यहाँ पर आप एक दूसरा मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो, पहले से ओटीआर ना हुआ हो। और दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डालोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी जाएगा। आगे प्रोसेस बताएंगे कहाँ पर आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी एक मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे जो यहाँ पर आपके पास मौजूद है, जिससे पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो। कैप्चा कोड एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी के टैब पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों जनरेट ओटीपी के टैब पे क्लिक करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी भेज दिया गया है। अब दोस्तों ओटीपी जाने के बाद यहाँ पर आपको इस ओके के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ओके के टैब पे क्लिक करोगे यहाँ पर नीचे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ओटीपी डालने का ऑप्शन आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ओटीपी एंटर कर देनी। जो आपने अभी एक मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी जा चुकी है, उस ओटीपी को एंटर करेंगे। जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको एंटर करना है। देन यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीपी का जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पर हम ओटीपी कैप्चा कोड दोनों एंटर कर लेते हैं। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देखोगे आपका मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करनी है। ई-केवाईसी में यहाँ पर केवल अपने आधार वेरिफिकेशन करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना होगा। जो भी छात्र का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ओटीआर रजिस्ट्रेशन, उनका आधार नंबर एंटर करेंगे। जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे, सेम कैप्चा एंटर कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सबमिट के टैब पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों इसे यहाँ पर आपको ओके करना है। जैसे ओके करोगे तो यहाँ पर आपकी इस तरीके से डिटेल ओपन हो सकती हैं। लेकिन बहुत से छात्रों को जो यहाँ पर पहले से डिजी लॉकर में अकाउंट बना के नहीं रखे होंगे तो उनकी यहाँ पर डिटेल ओपन नहीं होगी। ऐसे में पहले जाके आपको अपना डिजी लॉकर से अकाउंट बना लेना है, जिसके लिए हमने पहले ही बताया कि आप अपना डिजी लॉकर से अकाउंट कैसे बना सकते हैं। आप सर्च करेंगे डिजी लॉकर से अकाउंट कैसे बनाएं तो आप बना सकते हैं। उस वीडियो को देखकर अपना डिजी लॉकर से अकाउंट बना सकते हैं जिनका यहाँ पर डायरेक्ट ओपन नहीं होता है। तो ये न्यू छात्र होंगे जिनका यहाँ पर ओपन नहीं होगा। अगर पिछली बार आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपका डिजी लॉकर अकाउंट 100% बना होगा और ये ऑटोमेटिक डिटेल आपकी ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आधार से फैक्ट चेक कर ली जाएंगी। इसके बाद दोस्तों वेरीफाई ई-केवाईसी की डिटेल यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे वेरीफाई ई-केवाईसी के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे आप दोस्तों यहाँ पर जो आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जा चुका है, उससे यहाँ पर आपको फिलअप
फिलअप कर देना है। OTP फिलअप करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर नीचे वेरीफाई OTP के टैब पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई OTP के टैब पे क्लिक करोगे आपकी eKYC भी कंप्लीट हो चुकी है। eKYC कंप्लीट होने के बाद आप फाइनल OTR भरने की बारी है। तो यहाँ पर फाइनल OTR में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पिताजी का क्या नाम है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको सही से फिलअप करनी है। पूरे OTR में आप कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे फाइनल OTR करने के बाद। तो यहाँ पर आप डिटेल सही से फिलअप करेंगे स्पेलिंग के साथ। यहाँ पर आपको माताजी का नाम देना है। देन यहाँ पर आपको एक मेल ID भी प्रोवाइड करनी होगी, जो भी आपके पास मेल ID हो। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, इनको फिलअप करना जरूरी है। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड इंटर करना है, जो भी कैप्चा रहेगा। इसके बाद सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप डिटेल फिलअप करके सबमिट के टैब पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं योर OTR जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल। तो यहाँ पर आपका यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपका OTR रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आपको OTR नंबर भी मिल चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको OTR नंबर सक्सेसफुली मिल चुका है। तो आप बहुत सिंपल सी प्रोसेस के तहत अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।